अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैक को फर्दर डिस्कस करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कि स्टैक को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, पार्सिंग। पार्सिंग मतलब आपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन कौन से होते हैं? वो फंक्शंस जो बार बार अपने आप को कॉल करते हैं। और कॉलिंग अ फंक्शन, जब आप प्रोग्रामिंग में करते हुए एक फ़ंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करें, फिर दूसरे से तीसरे में या तीसरे से बैठ के पहले फंक्शन में, तो वहाँ पर भी आप स्टैक यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त। क्लियर? और एक्सप्रेशन की कन्वर्जन के वक्त ये क्या होते हैं, इनको हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। और लास्ट में है टावर ऑफ होनाई। क्लियर? सबसे पहला जो है एक्सप्रेशन एवेलुएशन। एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त हम स्टैक को यूज़ करते हैं। वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये है कि देखें, द वे टू राइट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज़ नोन एट नोटेशन, कि एक्सप्रेशन को लिखते कैसे हैं वो नोटेशन कहलाती है। जैसे मैं देखें, मैंने लिखा ए प्लस बी, तो ये हमारे पास एक क्या है, एग्जैक्टली ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। क्लियर? इसमें हमारे पास ए और बी जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं ऑपरेंड्स। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का सिंबल है ये कहलाता है ऑपरेटर। क्या कहलाता है? ऑपरेटर। शॉर्ट करके ओप लिख देते हैं। क्लियर? तो एक्सप्रेशन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, यानी कि जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो ऑपरेंड्स, और जहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसको कहेंगे ऑपरेशन। अगर मैं आपके पास लिखूँ 3 + 5 -8, तो काइंडली आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ऑपरेंड्स कौन से हैं, ऑपरेटर्स कौन से हैं? बिल्कुल ठीक है, 3, 5 और 8 पर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये कहलाएंगे हमारे पास ऑपरेंड्स। क्लियर? और प्लस और माइनस की अगर बात करते हैं तो ये दोनों क्या है, हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। क्लियर? तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करते वक्त हम स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेशन को डिनोट करने के या इसकी जो नोटेशंस हैं वो तीन किस्म की हैं। इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स जिसको पॉलिश नोटेशन कहते हैं, पोस्ट फिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये होती क्या है इसको हम एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। बात करते हैं हम इनफिक्स नोटेशन की या इनफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी, तो इस तरह की एक्सप्रेशन को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, इनफिक्स एक्सप्रेशन या इनफिक्स नोटेशन। अब इसको इनफिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेटर जो है वो दरमियान में आ रहा है। अब तीनों के जो नाम हैं ऑपरेटर की पोजीशन के हिसाब से चेंज होंगे। इनफिक्स में ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड्स के दरमियान में आता है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, प्लस ए बी, तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? ये नोटेशन कौन सी होगी? ये कहलाएगी प्रीफिक्स नोटेशन। क्लियर?
क्योंकि इसमें ऑपरेटर हमारे पास पहले आ रहा है। और अगर ऑपरेटर को हम बाद में लिखें, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को कहेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन या पोस्ट फिक्स नोटेशन। इन तीनों एग्ज़ाम्पल से आई होप कि आपने देख लिया होगा कि इनफिक्स नोटेशन कौन सी होती है जब ऑपरेटर दरमियान में हो, और अगर ऑपरेटर को पहले लिख लें तो वो प्रीफिक्स नोटेशन, और अगर ऑपरेटर को बाद में लिखेंगे तो वो एग्जैक्टली पोस्ट फिक्स नोटेशन। क्लियर? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कि जिस तरह a प्लस बी लिखा हुआ है, ये इनफिक्स, प्लस को पहले लिख दें तो ये प्रीफिक्स नोटेशन, और प्लस को अगर एंड पे लिखें तो वो पोस्ट फिक्स नोटेशन। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं पार्सिंग एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। एक्सप्रेशन को क्या करना है? सॉल्व। इसमें हम ये देखेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को कन्वर्ट किया जाएगा आइदर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में या प्रीफिक्स नोटेशन में, फिर उसको किया जाएगा सॉल्व। पार्सिंग का मतलब है सॉल्विंग द एक्सप्रेशन। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन को पहले कन्वर्ट किया जाएगा पोस्ट फिक्स नोटेशन में या प्रीफिक्स नोटेशन में, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले दो टर्म्स हैं, इनको देखना ज़रूरी है। एक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और दूसरी टर्म है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। पहले हम प्रेसिडेंस को देखते हैं। प्रेसिडेंस क्या होती है? प्रेसिडेंस का मतलब है कि आपकी एक्सप्रेशन में अगर ऑपरेटर आ रहे हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर हल होगा। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये लिखा हुआ है आपके पास 3 + 5 - 8, तो क्या पहले 5 प्लस सॉल्व होगा या माइनस सॉल्व होगा? या अगर मैं इस तरह लिख दूँ 3 × 2 - 4, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि अगर पहले स्टेरिक को हल करते हैं तो हमने ये देखना है कि पहले स्टेरिक सॉल्व होगा या माइनस। तो ये कहलाता है प्रेसिडेंस, कि विच ऑपरेटर विल बी एवेलुएटेड फर्स्ट। ये है प्रेसिडेंस की डेफिनेशन, कि अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो पहले कौन सा ऑपरेटर हल होगा, इस चीज़ को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली प्रेसिडेंस कहते हैं। तो पहले से फिक्स होती हैं प्रेसिडेंस। जैसे कि आपको एक टेबल दिखाता हूँ मैं, इस टेबल में देखें तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास पावर नोटेशन की है। पावर के लिए आप ये कैप सिंबल यूज़ करते हैं, हैट सिंबल जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंस है, उसके बाद जो ऑपरेटर्स हल होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, और थर्ड नंबर पे जो प्रेसिडेंस है वो प्लस और माइनस की है। क्लियर? तो एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। अब इस एक्सप्रेशन में स्टेरिक आ रहा है और माइनस आ रहा है, पहले कौन सा ऑपरेटर हल होगा? प्रेसिडेंस किसकी हाई है? स्टेरिक की। एग्जैक्टली 6 स्टेरिक एवेलुएट होगा, देन माइनस एवेलुएट होगा, और इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? 2। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब है व्हेन सेम प्रेसिडेंस ऑपरेटर अकर विच ऑपरेटर विल बी एवेलुएटेड फर्स्ट। देखें, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास ये हो 3 स्टेरिक यानी कि मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, जैसे कि आप जानते हैं स्टेरिक और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस सेम है, स्टेरिक और मल्टीप्लाई की डिवीजन की
स्टैरिक की और डिवीजन की जो प्रेसिडेंस है वो क्या है, सेम है। तो इसको फिर हमने सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट। क्या सॉल्व करना है, लेफ़्ट टू राइट। एसोसिएटिविटी का रूल है कि जब सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर हैं फिर किसको हल करना है। तो इसमें से हम टेबल में देखते हैं कि आपने मल्टीप्लाई और डिवीजन को सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट, प्लस माइनस को भी सॉल्व करना है लेफ़्ट टू राइट, और एक्स पावर जो है उसको राइट टू लेफ़्ट। देखें जैसे मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2 माइनस 1। अब पहले प्लस सॉल्व होगा या माइनस, तो इनकी प्रेसिडेंस सेम है, प्लस की और माइनस की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। तो फिर हम जो रूल लगाएंगे वो है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट पे जो ऑपरेटर आ रहा है उसको पहले सॉल्व करो, जो राइट पे है उसको बाद में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या बनेगा, सॉरी, इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा हमारे पास 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो पावर एक ऑपरेटर है जो राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं, बाकी तमाम को लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं अगर प्रेसिडेंस सेम हो। तो एक समरी एक एक लाइन की बता देता हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंस का मतलब है कि एक्सप्रेशन में अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स हैं तो कौन सा पहले हल होगा। एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब है कि अगर सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आएंगे तो फिर क्या लेफ़्ट टू राइट होगा या राइट टू लेफ़्ट, ये उसके रूल्स टेबल में दिए हुए हैं। क्लियर, इसको आप देख सकते हैं। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, एवेलुएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है। इसका अलगोरिथम बाद में मैं आपको बताऊंगा जब इसका प्रोग्राम करेंगे हम जावा में। ये इसका अलगोरिथम है, अभी हम इसको नहीं देखते। अभी हमने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए लेट से हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी ई स्टैरिक प्लस। तो जब भी आपके पास एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स पे एंड हो रही हो, यानी कि एक्सप्रेशन आपकी ऑपरेटर्स पे एंड हो रही हो, तो समझ जाएं कि ये एक्सप्रेशन पोस्ट फिक्स नोटेशन में है। क्लियर। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है प्लस पे एंड हो रही है, तो ये हमारे पास किस फॉर्मेट में है, पोस्ट फिक्स नोटेशन में है। इसको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 4 है और ई की वैल्यू क्या है, 5। तो इसके लिए हम वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं। देखें ये मैंने एक्सप्रेशन लिख ली है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो आपको दी गई है वो ये है, ए बी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी इंटू ई। क्लियर। तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें ए की जगह पे। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, कौन सी एक्सप्रेशन को, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को। क्लियर। क्या करना है आपने, सिंपली जो वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ पे पुट कर दें। ए की जगह पे लिख लेंगे एग्जैक्टली जो उसकी वैल्यू है 12, बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखें, थोड़ा सा स्पेस देनी है आपने वैल्यूज़ के दरमियान, डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू क्या है 3, फिर आपका आ रहा है माइनस, फिर वैल्यू है डी की वैल्यू क्या है 4 और ई की वैल्यू क्या है 5। थोड़ा सा आपने स्पेस देनी है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है। एंड पे सॉरी ऑपरेटर्स भी हैं, स्टैरिक और प्लस। यहाँ पे हमारे पास स्टैरिक है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस है। इनको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये स्टैरिक आ गया और ये हमारे पास आ गया
प्लस का ऑपरेटर। क्लियर? तो इस एक्सप्रेशन को अब हमने सॉल्व करना है। आपने करना क्या है, आपने सिंपली ये करना है, जब भी हमारे पास कोई ऑपरेंड आएगा, अब इसमें ऑपरेंड्स 12 ऑपरेंड है, 6 ऑपरेंड है, 3 ऑपरेंड है, 4 ऑपरेंड है, 5 ऑपरेंड है। क्लियर? ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? डिवीजन ऑपरेटर है, माइनस ऑपरेटर है, स्टेरिक ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है। तो जब भी आपके पास ऑपरेंड आएगा आपने उसको मूव करवा देना है स्टैक में। तो सबसे पहले 12 आ रहा है, 12 क्योंकि ऑपरेंड है तो आप एक स्टैक बनाएंगे और स्टैक में इस ऑपरेंड को क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। ये लें जी, आपका जो 12 है वो आपने कहाँ मूव करवा दिया, स्टैक में। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 6 भी ऑपरेंड है तो इस नेक्स्ट अगला स्टेप में 6 आ रहा है तो 6 को भी हम किस में मूव करवा देंगे, स्टैक में। पहले ऑलरेडी जो स्टैक में वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी रहेगी 12 और फिर हमने मूव करवा देना नेक्स्ट वैल्यू को जो कि आ रही है 6। तो उसके बाद देखें क्या आ रहा है एक्सप्रेशन में, एग्जैक्टली डिवीजन का ऑपरेटर आ रहा है। तो जब भी ऑपरेटर आएगा तो लास्ट 2 ऑपरेंड्स को उठाएंगे और उस पर वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। फिर बता रहा हूँ, जब भी ऑपरेंड आएगा उसको स्टैक में मूव कराएंगे और जब भी ऑपरेटर आएगा तो टॉप 2 एलिमेंट्स को उठाएंगे और उस पर ऑपरेटर क्या कर देंगे, परफॉर्म कर देंगे। ऑपरेटर को इस तरह परफॉर्म करना है, मैं रफ लिख रहा हूँ, बी ऑपरेटर ए, पहले बी की वैल्यू लिखनी है फिर ए की। तो यहाँ पे देखें ऑपरेटर क्या आ रहा है, डिवीजन। तो आप 2 एलिमेंट्स उठाएं, इन 2 एलिमेंट्स को आप पिक करेंगे तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे पास 12 जो है वो बी की वैल्यू है और 6 क्या है, ए की वैल्यू। तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे, 12 ऑपरेटर क्या है, डिवीजन, ये डिवीजन आ गया। किससे डिवाइड करना है, ए से, ए की वैल्यू क्या है 6 से डिवाइड करें तो आपको आंसर क्या मिलता है, एग्जैक्टली जो आपको कोशेंट होता है डिवीजन ऑपरेटर वो रिटर्न करता है। तो आपका जो जवाब आएगा वापस उसको आपने स्टैक में क्या कर देना है, मूव कर देना है। तो जवाब जो सॉल्व हो के आएगा उसको स्टैक में मूव करवा दें। आपके पास जो स्टैक में अब वैल्यू है पड़ी है वो है 2 सॉल्व होने के बाद। नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 3, डिवीजन के बाद क्या आ रही है 3 क्योंकि ऑपरेंड है इसको हम स्टैक में मूव करवा देंगे। अगला स्टेप हमारा 2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे पास, उसको हमने नहीं छेड़ना। नेक्स्ट वैल्यू 3 है, इसको हम स्टैक में क्या करवा देंगे, मूव करवा देंगे। क्लियर? अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, माइनस क्या है, ऑपरेटर है या ऑपरेंड है? बिल्कुल ठीक, हमारे पास जो माइनस है वो ऑपरेटर है। तो हम टॉप 2 एलिमेंट्स उठाएंगे और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, बी ऑपरेटर ए, यानी कि 2 माइनस 3 इज़ इक्वल टू -1। जो जवाब आया उसको वापस किस में मूव करवा दिया, स्टैक में। तो अब हमारे पास स्टैक में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, -1। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 4। बिल्कुल ठीक है, 4 आ रहा है तो 4 को हम स्टैक में मूव करवा देंगे। पहले पड़ा हुआ स्टैक में -1 और फिर हम मूव करवा देंगे 4। नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है, 5 मेरे पास ऑपरेंड है ना तो इसको स्टैक में मूव करवाएंगे। तो अब देखें आपका स्टैक क्या बन जाएगा, पहले वैल्यूज़ पड़ी रहेंगी। पहले आपका -1 पड़ा था, फिर आपके पास 4 और नेक्स्ट जो है वो आपके पास वैल्यू आई
5। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्टैरिक आ रहा है ना, तो आप टॉप टू एलिमेंट्स उठाएं। टॉप टू एलिमेंट्स हैं 5 और 4, यानी कि 4 जो है वो बी है, 5 ए है, तो 4 ऑपरेटर क्या है, स्टैरिक, वो लगा दें। 4 स्टैरिक 5, जवाब क्या मिलता है 20। इस 20 को स्टैक में मूव करवाएं, तो अब देखें -1 तो ऑलरेडी वही है जो हमारे पास पड़ा हुआ है, और 4 और 5 सॉल्व होके क्या आया, जवाब 20। क्लियर। नेक्स्ट क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आप प्लस क्या है, ऑपरेटर है, बिल्कुल ठीक है। आप लास्ट टू एलिमेंट्स जो हैं, टॉप टू एलिमेंट्स, ये दो ही बचते हैं, इनको पॉप करेंगे और इन पे प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। कैसे, आपने लिखा 20 प्लस ए की वैल्यू क्या है -1, तो 20 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास 19 आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आया आपके पास सॉल्व होके वो क्या आया 19। ये मैंने आपको बताया है, ये इसका आंसर है इस एक्सप्रेशन का। इस एक्सप्रेशन का ये आंसर क्या निकला है 19 निकला है। क्लियर। तो इस एक्सप्रेशन को, इस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को जिसको मैं रेक्टेंगल में लिख रहा हूँ, इसको हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ स्टैक, और हमारे पास इसका आंसर आ गया है 19। क्लियर। एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि आपके पास अगर ऑपरेंड आए तो स्टैक में मूव करवा देना है, ऑपरेटर आए तो टू एलिमेंट्स को पॉप करके उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है और रिज़ल्ट वापस स्टैक में मूव करवा देना है। क्लियर। तो हमारे पास नोट्स में देखें तो यही एग्ज़ाम्पल सॉल्व हुई, और इसका जो लास्ट आंसर मिला हमें वो मिला 19, जो कि हम अभी आंसर निकाल चुके हैं। क्लियर। तो उसकी इनफिक्स एक्सप्रेशन ये थी, उसका आंसर देखें, चाहे इनफिक्स हो, पोस्ट फिक्स हो, प्री फिक्स हो। अगर इनफिक्स में 19 आया है तो पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के बाद भी जवाब क्या आना चाहिए 19। क्लियर। और प्री फिक्स में अगर उसको सॉल्व करें तब भी जवाब क्या आना चाहिए 19, कि एक्सप्रेशन की नेचर पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसके रिज़ल्ट्स पे कोई फ़र्क ना पड़े। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। अब देखें ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 10 2 8 स्टैरिक प्लस 3 माइनस। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम देख लेते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और करवा देता हूँ। देखें ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 10 2 8 स्टैरिक प्लस 3 माइनस, और ये एक्सप्रेशन हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास ऑपरेटर पे एंड होगी, जैसे कि ये माइनस पे एंड हो रही है, माइनस ऑपरेटर है, तो इसको हम कहेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फर्स्ट वो आ रही है 10, तो हम 10 को क्या करवाएंगे एग्जैक्टली स्टैक में मूव करवा देंगे। 10 को करवाया हमने स्टैक में मूव। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो भी वैल्यू ऑपरेंड है, कौन सी वैल्यू आ रही है 2, तो हमने 2 को भी क्या किया, ऑपरेंड है, इसको भी स्टैक में मूव करवा देना है। 10 ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद था, और नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 2। जी नेक्स्ट वैल्यू देखें, एक्सप्रेशन में क्या आ रही है 8, और 8 क्या है हमारे पास ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को भी कहाँ पे मूव करवाएंगे स्टैक में। टेन ऑलरेडी मौजूद था, 2 भी ऑलरेडी मौजूद था हमारे पास, और नेक्स्ट जो ऑपरेंड आया हमारे पास वो है वैल्यू 8। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास स्टैरिक आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टर है वो क्या है स्टैरिक है,
स्टैटिक ऑपरेंड है तो हम टॉप टू एलिमेंट्स को उठाएंगे। टॉप टू एलिमेंट्स क्या बनते हैं, 8 और 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8। मैंने कहा था बी को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। बिल्कुल ठीक है, और 16 को वापस हमने स्टैक में रख देना है। एट और 2 और 8 का जो जवाब आया वो आया 16। नेक्स्ट देखें क्या आ रहा है हमारे पास, एग्जैक्टली प्लस आ रहा है जो कि ऑपरेटर है, तो हम प्लस अप्लाई करेंगे, बी ऑपरेटर ए, 10 प्लस 16 जवाब क्या आता है, एग्जैक्टली 26। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो होगा वो वापस किस में आ जाएगा, स्टैक में। ट्वेंटी सिक्स स्टैक में आ गया। फिर देखें क्या आ रहा है हमारे पास, वैल्यू आ रही है 3 जो कि हमारे पास ऑपरेंड है, तो इसको हम स्टैक में मूव करवा देंगे। इसको हम स्टैक में मूव करवा देते हैं जी। ट्वेंटी सिक्स और वैल्यू आ गई 3। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस। माइनस क्या है हमारे पास, ऑपरेटर है, तो हम टॉप टू एलिमेंट्स को उठाएंगे, तो टॉप टू एलिमेंट्स हैं भी हमारे पास यही, और कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म कर देंगे। 26 माइनस 3, आंसर क्या है आपके पास, 23। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारा आंसर आ चुका 23। क्लियर। तो इस तरह हम किसी भी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ये कुछ एग्जांपल नोट्स में और भी दी हुई है, ये आपने ख़ुद इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा है कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को किस तरह स्टैक की मदद से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम इसका एक प्रोग्राम बनाएंगे कि हम किस तरह प्रोग्राम को एक्सप्रेशन दें और वो हमें उसको सॉल्व करके दे। क्लियर। एट द टाइम बीइंग ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली आप मेरे जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनके ऊपर कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या जो गूगल क्लासरूम है आप वहाँ पे मुझे अपनी क्यूरीज़ दे सकते हैं, तो उसको प्रोसेस किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।